सभी को नमस्कार। बात कर रही हूँ भारतीय रेलवे द्वारा जारी की गई कुछ वैकेंसीज़ के बारे में। यहाँ पे मैं स्पेशली एक्स सर्विसमैन को ही हाईलाइट करूँगी कि क्या क्या वैकेंसीज़ हैं, जो भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं जो अभी रिटायर्ड हुए हैं वो कौन कौन सी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या रहेगी, किस तरह से इसको अप्लाई करना है, कितनी फ़ीस लगेगी, कितनी वैकेंसीज़ आई हैं, सिलेबस इसका क्या रहेगा। तो बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है। तो क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है वो 6 जनवरी को आया है, तो 7 जनवरी को ऑनलाइन आप कहीं से भी एप्लीकेशन भरवा सकते हैं और लास्ट डेट इसकी होगी 6 फरवरी। इसके बीच में आपको ये अप्लाई करवानी है। अब अगर बात करते हैं कि कौन कौन सी आरआरबी के लिए आप क्वालिफाइड हैं, तो इंडिया के अंदर टोटल 21 आरआरबी हैं, यानी कि रेलवे की रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं। तो आपकी जो भी नियर बाय आरआरबी आपकी पड़ती है, फॉर एग्जांपल अगर आप हरियाणा से हैं तो आप चंडीगढ़ आरआरबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हर आरआरबी की अलग अलग वैकेंसीज़ हैं एक्स सर्विसमैन्स के लिए। किसमें कितनी वैकेंसीज़ है वो मैं आपको आगे बता दूंगी। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आप किस आरआरबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और हर आरआरबी का अलग लिंक भी दे रखा है जिस पर क्लिक करके आप खुद घर बैठे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बता दूंगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा, कितनी फ़ीस आपको यहाँ पे करनी है। तो अगर मैं डायरेक्टली एक्स सर्विसमैन की ही बात करूँ तो आप लोगों से 250 रुपये यहाँ पे फ़ीस चार्ज की जाएगी, क्योंकि इनका एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरह से है कि आपको पहला CBT पेपर दे के आना है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अगर आप ये टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे सेकेंड टेस्ट होगा, जिसमें आपका टीचिंग मेथड देखे जाएंगे और इंटरव्यू के बाद आपको रख लिया जाएगा। अब जो ये 250 रुपये आप पे करेंगे, अगर आप अपना पहला टेस्ट दे के आते हैं CBT फर्स्ट स्टेज का, तो ये 250 रुपये आपके अकाउंट में वापस डाल दिए जाएंगे। इसके अलावा मोड ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें तो आप अलग अलग तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट, क्रेडिट कार्ड, UPI, जब भी आप फॉर्म को फिल करें तो आप इनमें से किसी भी मोड से पेमेंट इसमें कर सकते हैं। अगर बात करें कि वो जो CBT टेस्ट होगा उसके अंदर क्या सिलेबस आएगा, तो यहाँ पर प्रोफेशनल एबिलिटी आपकी आएगी 50 नंबर की। जनरल अवेयरनेस के 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड और इसके अलावा आपके जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगी, जिसमें आपको पता वो पैटर्न से बना के उसको सॉल्व करना होता है। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो सिर्फ 10 नंबर का है, दैट इज़ गुड। और जनरल साइंस भी सिर्फ 10 नंबर की है। अगर आप गलत कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं तो वो जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा उसका 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो टोटल 100 नंबर का पेपर है, 100 ही क्वेश्चन आएंगे और एक गलत क्वेश्चन करने के 0.33 जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अगर आपको पता करना है कि इनका सिलेबस क्या है, तो इसी नोटिफिकेशन जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इनका डिटेल्ड सिलेबस क्या है। मैथ्स के अंदर सिंपल नंबर सिस्टम, बॉड मास वगैरह आएगा। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री के सिंपल जो बेसिक्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। तो आप इस पूरे PDF को यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं कि किस तरह से आप इसको अपना रेडी कर सकते हैं एग्ज़ाम को। अब अगर हम आगे बात करें कि और इसके अंदर क्या है हमारे पास, तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं आपके लिए। तो लेट्स सपोज अगर आप आरआरबी अहमदाबाद से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की फ़िलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। अगर आरआरबी अजमेर की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं तो एक वैकेंसी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की है, और वो भी जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की है। अगर हम और आगे बात करें, आप जिस भी पर्टिकुलर आरआरबी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप खुद भी इसे इसमें चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आरआरबी बेंगलुरु से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जूनियर ट्रांसलेटर की ही एक वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। इसी तरह से जो है जितनी भी आरआरबीज़ हैं सब में 1-2 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए निकली है। तो इसके लिए अप्लाई करना आपके लिए इसलिए भी सही रहेगा कि अगर आपके पास वो मैचिंग क्वालिफिकेशन है जिस सब्जेक्ट के लिए उन्होंने पोस्ट निकाली है, तो आपकी तरफ से कुछ खास डिडक्शन नहीं है। आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, पैसे आपके रिफंड होके आ ही जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप चेक करना चाहते हैं कि जिस आरआरबी के लिए आप पेपर दे रहे हैं आपके पास वो क्वालिफिकेशंस हैं या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसी से थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। यहाँ सबकी क्वालिफिकेशन लिखी है। मान लीजिए आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो ये पे लेवल जो है 6th में आएगा और इसकी पेमेंट 35,400 रुपये है। और यहाँ पे इन सब की क्वालिफिकेशन प्रॉपर्ली मेंशन की गई है। तो इफ़ इन केस अगर आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 12वीं स्टेज तक आपने पढ़ाई की होनी चाहिए, 12वीं तक की 50% मार्क्स आपके आए होने चाहिए। ठीक है, और ये आपके पास 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। तो सिंपल क्वालिफिकेशंस हैं, यहाँ पे कोई खास आपसे कुछ नहीं मांगा गया है यहाँ पे, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं
तो यहाँ पे आपके पास 12वीं मांगी गई है और 1-2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी भी बायोकेमिकल लेबॉर्ट्री के अंदर। इस तरह से आप इन्हें खुद चेक कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको इसमें परेशानी आती है तो आप बता सकते हैं। ऑनलाइन अगर इसको आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसकी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। वहाँ पे आपके सामने पूरा फॉर्म खुल जाएगा, जिसको फिल करने के बाद आपसे आपका सिग्नेचर का स्कैन्ड फ़ोटो ली जाएगी, आपकी फ़ोटो जाएगी इसके अंदर और आपसे पेमेंट ली जाएगी और उसके बाद आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म निकल के आ जाएगा, जिसका प्रिंट निकाल के आपको संभाल के रखना है। जैसे ही 1-2 मंथ्स के अंदर इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डेट आ जाएगी, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्ज़ाम देने के लिए चले जाएंगे अपने नियर बाय सेंटर के अंदर। एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं तो आपका एक सिंपल इंटरव्यू होगा और उसमें सिलेक्शन के बाद एक छोटा सा मेडिकल, जिसके बाद आपको यहाँ पे उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रख लिया जाएगा। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। कोई भी इसमें कोई क्वेरी है आपकी, कुछ जानना चाहते हैं आप, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।